हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि नवोदय प्रवेश परीक्षा 2023 क्लास 11 का जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, वो 30 दिन में अपनी तैयारी कैसे करेंगे। मैं मास्टर प्लान पर चर्चा कर रहा हूं। अगर जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करते हैं तो आपका 100/100 आएगा, ठीक है। और आपका एडमिशन नवोदय में पक्का होगा, ठीक है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो मात्र 30 दिनों में अपनी तैयारी कैसे करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर जो आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी समझ सकें कि 30 दिन में आप लोग नवोदय की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने नवोदय की तैयारी स्टार्ट कर दी है और नहीं भी की है तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें और हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन दिया जाएगा। इसके अलावा क्यूजेज होती हैं, आप अपना डाउट पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है, ये सब आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल। और जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का PDF लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ले लें। उनके क्या करना होगा, जो दिया गया है ये ID, ठीक है, इस पर संपर्क करके ले सकते हैं अपना मेंटल एबिलिटी का PDF, ठीक है। मेंटल एबिलिटी का PDF के लिए आपको 999 रुपीज़ फीस पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में इसका फ़ीस कितना 8-9 था, तो बहुत से बच्चे ले लिया। उसके बाद में इसमें कुछ और चीज़ें सुविधाएं दी जा रही हैं, इसलिए इसका फ़ीस कितना हो गया 999 हो गया। जो बच्चे लेना चाहते हैं 1-2 दिन तक और ये ऑफ़र चलेगा। उसके बाद में इसका भी वैलिडिटी बढ़ने वाला है, बढ़कर कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी में के PDF में क्या क्या मिलेगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास में उसका PDF मिलेगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं इस ID पर टेलीग्राम पर के इस ID पर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा गया PRAMAKNT 73, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे तो ये ID मिलेगी। उसके बाद में आप वहाँ पर सर्च करके आप आराम से मैसेज करके ले सकते हैं। आपको फ़ीस 999 फीस रुपये पे करना होगा। पे करने के बाद आप स्क्रीनशॉट उनके पास भेज दीजिए। उसके बाद में आपको कुछ देर बाद PDF के बारे में बता दिया जाएगा कि कैसे कैसे PDF मिलेगा। बहुत से बच्चे फीस पे करने के बाद में तुरंत इतना परेशान हो जा रहे हैं कि उनको PDF मिलेगा या नहीं मिलेगा, और तुरंत कॉल पे कॉल किए जा रहे हैं। वैसे ही देखिए, टीम के पास हमेशा टाइम नहीं होता कि आपका कॉल रिसीव कर पाए। तो आप लोग फीस पे किए हैं उसका स्क्रीनशॉट कर दीजिए, आप निश्चिंत रहिए, आपको जल्द से जल्द PDF दे दिया जाएगा। इसके बाद में आगे हम चर्चाएँ कर लेते हैं थोड़ी सी और, कि यदि आपके छोटे भाई बहन हैं और कक्षा 6 नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए हम लेकर आए हैं अर्जुना बैच, ठीक है। अर्जुना बैच की क्लासेज 24 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। तो जो बच्चे इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाएं। इस क्लास में ज्वाइन करने से फ़ायदे क्या क्या होने वाले हैं, डेली क्लासेज मिलेंगी, उसके बाद में डाउट सेशन मिलेगा, इसके बाद में पर्सनल गाइडेंस, लाइव टेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें मिलेंगी जो बच्चे अर्जुना बैच में ज्वाइन होंगे। इसके अलावा क्लास जो पढ़ाया जाएगा उसका PDF मिलेगा। इसके बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा। इतना ही नहीं, और सब चीज़ें मिलेंगी। आपको एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाए। अगर जो एग्ज़ाम की चर्चा की जाए तो 4 नवंबर का पहला एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एग्ज़ाम जो कब है 20 जनवरी को है, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस ख़त्म कर दिया जाएगा, एकदम टेस्ट वेस्ट होकर के एकदम अच्छे से तैयार करके आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में आपको मॉडल पेपर दिया जाएगा। उसके बाद में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा और जूम मीटिंग होगी, ठीक है। जूम पर आपको जो दिक्कत हो रहा है उसको पूछ सकते हैं, पढ़ाई कैसे करें, ये चीज़ नहीं समझ में आया, ये सब पूछ सकते हैं अर्जुना बैच के अंतर्गत। अगर जो अर्जुना बैच से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ फ़ीस पे करना पड़ेगा, जो नाम मात्र का फ़ीस है। आप इस फीस को पे करके आप अर्जुना बैच में जल्द से जल्द ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको 799 यानी कि 799 रुपये पे करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग के 50 बच्चे हैं इनको ये ऑफ़र मिलने वाला है। उसके बाद में जैसे 50 बच्चे कंप्लीट होते हैं इसका फ़ीस कितना हो जाएगा 899 हो जाएगा, यानी कि 899 हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ले लें। अगर जो आपको क्लास में ज्वाइन होना है, अर्जुना बैच में ज्वाइन होना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके या फिर संपर्क करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पर मैसेज वगैरह जो करना है करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए अर्जुना बैच के बारे में तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन कोचिंग के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं 30 दिन का मास्टर प्लान क्या है कक्षा 11 का।
अगर जो चर्चा की जाए तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्या पूछे जाने वाले हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, मेंटल एबिलिटी भी पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, साइंस भी, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अगर जो नंबर आप क्वेश्चन की चर्चा की जाए तो सभी में कितने 20-20 क्वेश्चन आएंगे हर एक चैप्टर से। ठीक है, हर एक पार्ट से, चाहे मेंटल एबिलिटी हो, इंग्लिश हो, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स। ठीक है, सबसे कितने 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर जो चर्चा की जाए इसके लिए आपको कितने कितने मार्क मिलेंगे, तो सबके लिए 20-20 मार्क मिलेंगे। और टाइमिंग की चर्चा की जाए तो टोटल कितने 2 घंटे 30 मिनट का आपका टाइम मिलेगा। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में आपको पूरा 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जो निगेटिव मार्किंग की चर्चा की जाए, अगर जो एक क्वेश्चन काटते हैं, गलत कर देते हैं, तो आपके इसके लिए नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपकी टाइमिंग दी गई है कितना, 11 बजे से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और कितने 1:30 पर आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक पढ़ाई अपना स्टार्ट नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें। मैं मास्टर प्लान बनाने वाला हूँ कि कैसे कैसे आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ना, चाहे कोई भी आप स्ट्रीम लें, चाहे साइंस लिए हों या फिर आर्ट लिए हों, कॉमर्स लिए हों, वोकेशनल हो, जो कुछ भी हैं, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आपको किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना नंबर गेन करना है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्ट्रीम वाइज दिया गया है, सभी विद्यार्थियों को 5 सब्जेक्ट में, जो 5 सब्जेक्ट दिया उसमें कम से कम 6 नंबर लाना पड़ेगा। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे मिनिमम। ठीक है, इससे कम अगर जो 6 नंबर से कम किसी एक सब्जेक्ट में लाएँ तो आप फेल हो गए, आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप 6 नंबर हर सब्जेक्ट में लाना है, 5 सब्जेक्ट में, चाहे किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो। ठीक है, इसके बाद में चलिए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं, आपका मेरिट कितने नंबर पर बनेगा। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। आपका मेरिट जो होगा कितने नंबर पर, 60 नंबर पर मेरिट बनेगा। ठीक है, 60 नंबर के बाद में आपका मेरिट बनेगा। 60 नंबर में आप 58, 57, 56 जो कुछ भी नंबर लाएंगे उसी में आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, अगर जो साइंस की चर्चा की जाए तो साइंस में 2 स्ट्रीम होंगे, एक तो होगा मैथ वाला। ठीक है, एक मैथ होगा और एक क्या होगा, बायो वाला। ठीक है, तो चाहे मैथ के हों या बायो के बच्चे हों, इनको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, जैसे मेंटल एबिलिटी, मैथ और साइंस। ठीक है, इन सब्जेक्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इन सब्जेक्ट में एकदम अच्छे से मार्क लाना, इन्हीं पर आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में 20 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से 20 सही करना पड़ेगा। साइंस में 20 आएंगे, 20 में सही करना पड़ेगा। उसके बाद में मैथमेटिक्स में 20 में से 20 सही करना पड़ेगा, जिसको बायो लेना हो या मैथ लेना हो। इसके अलावा जो सब्जेक्ट और बच रहे हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, सोशल साइंस हो गया। ठीक है, तो इनमें कम से कम आपको 6-6 नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, 6-6 नंबर लाएंगे तभी आपका कट ऑफ लिस्ट में आपका नाम आएगा। इसी प्रकार से आपका कॉमर्स वालों का बच्चों का दिया गया है। ठीक है, कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके मेरिट लिस्ट में काउंट किए जाएंगे, तो आपका मेंटल एबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन जो मेंटल एबिलिटी के आएंगे, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको गेन करना पड़ेगा। इसके बाद में सोशल साइंस जो दिया गया है, सोशल साइंस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना हो। और उसके बाद में मैथमेटिक्स। ठीक है, इन सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। इसके बाद में जो बच रहा है साइंस। ठीक है, इसमें क्या बच रहा है, साइंस बच रहा है और क्या बच रहा है, एक सब्जेक्ट और बच रहा है इंग्लिश। ठीक है, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, 6 नंबर से ज़्यादा लाने की कोशिश करेंगे। 6 नंबर से ज़्यादा आपको इंग्लिश में कैसे लाना है, उसके बाद इसके बारे में सर जी आपको अच्छे से क्लास में बताए हैं। अगर जो आप सर का क्लास डेली अटेंड कर रहे हैं स्टार्टिंग से, तो एकदम अच्छे से 6 नंबर की बात ही छोड़िए, 20 में 20 भी आएगा। ठीक है, इस लेवल के पढ़ा रहे हैं इंग्लिश के टीचर आपको। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है ह्यूमैनिटीज़। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट का आपका मेरिट बनेगा, तो मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस का बनेगा। उसके बाद में एक कोई सब्जेक्ट जो आपका तेज हो। ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, मैथ तेज है तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, साइंस तेज है तो उसको काउंट कर लिया जाएगा, इंग्लिश तेज है तो काउंट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका तेज हो उसको आप और तेज कर लीजिए। ठीक है, 20 में 20 लाने की कोशिश करिएगा। बाकी मेंटल एबिलिटी और सोशल साइंस जो है, इसमें आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, आपका 60 नंबर पर ही मेरिट बनने वाला है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट हर एक सब्जेक्ट में छोड़े जा रहे हैं, उसमें कम से कम 6 नंबर लाना पड़ेगा। इसके बाद आ जाता है वोकेशनल। ठीक है, वोकेशनल के लिए क्या, मेंटल एबिलिटी और 2 सब्जेक्ट कोई और। ठीक है, जैसे आपका तेज है सोशल साइंस और उसके बाद में मैथ तेज है। ठीक है, तो वो दोनों आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, उन दोनों को और तेज कर लीजिए। इंग्लिश तेज है तो इंग्लिश को और तेज करिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ना होगा। आप देख रहे होंगे सबसे कॉमन क्या विषय है, सब में मेंटल एबिलिटी अनिवार्य है। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी की क्लासेज आपकी 8 बजे से चलती है, उसको अटेंड करिए। और इसके लिए मैंने PDF के बारे में बता दिया कि PDF कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी का PDF भी आप ज़रूर से ज़रूर लीजिए। बाकी मैथ वाले हैं तो मैथ वाला लेना चाहें तो उसके लिए आप NCERT बुक जो दिया गया उसको अच्छे से पढ़ें, उसका क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, अब चलिए चर्चा कर लेते हैं आप लोग 30 दिन में कैसे पढ़ेंगे इन सब सब्जेक्ट को। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग से लगभग 1 महीने से क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। 1 महीने नहीं तो 20 दिन तो लगभग हो ही गया होगा, 1 महीने ज़्यादा हो गया। ठीक है,
आपकी क्लासेज 3 क्लासेज डेली चलती हैं। एक तो चलता है मैथ या मेंटल एबिलिटी चलता है, कितना चलता है, मैथ चलता है, चाहे मेंटल एबिलिटी चले, ठीक है, या मैथ चले। इसके बाद में ये क्लासेज चलती हैं 8 बजे आपकी, ठीक है। इसके बाद में होता है इंग्लिश का क्लास जो होता है 5 बजे, 5 नहीं 7 बजे होता है, ठीक है, 7 बजे होता है, अब टाइम टेबल चेंज कर दिया 7 बजे। और एक क्लास होती है 9 बजे, ठीक है, ये SST की क्लास होती है। तो इन सब क्लासों में मिला करके मैथ की जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें कम से कम मैथ में इधर थोड़ा समझ लेते हैं कितना मैथ जो है, इसमें मैंने 20 लेक्चर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 20 लेक्चर में आई थिंक लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट हो गया। मैथ 20 लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया, बस कुछ और चैप्टर बने हैं तो उनको पढ़ना है। अब ये जो 20 चैप्टर बचे हैं इनको आप एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे, ठीक है। 20 लेक्चर मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। 20 लेक्चर को आप डेली देखेंगे, उसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद में जो चैप्टर ख़त्म हो जा रहा है उसका आप लोग क्या करेंगे, NCERT बुक से लगाएंगे इन सबको। आपको दिन में कम से कम 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। आप 2 घंटा दीजिए, 2 या 3 घंटा दे दीजिए मैथ का। उसके बाद में इसी प्रकार से आप जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उसमें 2-2 घंटा दे दीजिए, और जो बच रहे हैं एक सब्जेक्ट और कोई चला रहा है 2 से, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 2 3 5 2 7 घंटे ये हो गए। और 3 घंटे जो क्लासेज नहीं चलाई जा रही उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट तो डेली चल रहे हैं, तो इनमें कितने कितने टाइम देना पड़ेगा। मैथ चाहे हो चाहे मेंटल एबिलिटी हो तो उस पर 3 घंटे देना है। मेंटल एबिलिटी आई थिंक 1 घंटे में भी काम चल सकता है, लेकिन मैथ को कम से कम 3 घंटे डेली दीजिए, ठीक है। एक क्लास जो पहले पढ़ाया गया उसको देखिए, और जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसको देखिए। इसके बाद में इसको NCERT से लगाइए। इसके बाद में जैसे आपका इंग्लिश का क्लास चल रहा है तो इंग्लिश को आप क्लास को वॉच करिए। उसके बाद में आपके पास कोई गाइड वगैरह है तो उससे पढ़िए। इसके बाद में SST आ गई तो SST की क्लास को अटेंड करिए, समझिए, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद में आपके पास SST का बुक होगा तो उस चैप्टर को पढ़िए जो चैप्टर पढ़ाया गया। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कीवर्ड हैं, उन पर अंडरलाइन कर दीजिए। कुछ कीवर्ड मिले फिर उसको अंडरलाइन कर दीजिए। जब रिवीजन करेंगे तो ये कीवर्ड आपको ध्यान से दिख जाएंगे। उसके बाद में एक अच्छी सी तैयारी हो जाएगी आपकी। तो मेंटल एबिलिटी में 20 लेक्चर मैंने लिया, तो इसको आप लोग कैसे तैयार करेंगे 10 दिन में। ये लगभग अगर जो 2-2 लेक्चर देखते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन से अगर जो एक लेक्चर देखेंगे तो कितना 20 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको साथ में लेकर ही चलेंगे। इसके बाद में सोशल साइंस के बारे में मैंने बता दिया कैसे पढ़ना। सोशल साइंस का क्लास देखिए, उसके बाद में बुक पढ़िए NCERT का। साइंस में बायोलॉजी लगभग कंप्लीट हो गया, ठीक है, बायो की पूरी क्लास कंप्लीट हो गई। इसके लिए लगभग 13 लेक्चर बनाए गए हैं। तो 13 लेक्चर आप जब भी टाइम मिलता है इसको निकाल करके देखते रहिए, ठीक है। आई थिंक सभी जो क्लास हैं, ठीक है, 45 मिनट के आसपास में है। कोई 1-2 क्लास है जो 1 घंटे के आसपास गया है, बाकी 45 मिनट का क्लास है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता, 2-2 बार में देखिए। और इंग्लिश की क्लासेज चल रही हैं, कुछ क्लासेज बची हैं, 3-4 क्लास और होगा, उसके बाद में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है इंग्लिश वो अच्छे से एकदम ध्यान से पढ़ेगा। इंग्लिश के मैंने बता दिया, अगर जो किसी को 6 नंबर भी लाना है, 6 नंबर लाने से डर लगता है, वो 20 में से 20 लाएगा अगर जो इंग्लिश की क्लास अटेंड करते हैं आप तो। और मेंटल एबिलिटी की चर्चा की जाए तो मेंटल एबिलिटी में अभी तक मैंने 17-18 लेक्चर ले लिए हैं, ठीक है, 17-18 लेक्चर ले लिया है, ठीक है। और इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसका लेक्चर देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग के जो चैप्टर हैं उनको तो एक बार देखने में समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनको एक बार में देखने से समझ में नहीं आएगा। जैसे हो गया कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर को आप पहली बार देखेंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा ना समझ में आए, ठीक है। जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, तो इनका क्लास क्या करेंगे आप दोबारा देखते रहेंगे, ठीक है, दोबारा देखेंगे, रिवीजन करेंगे। उसके बाद में आप इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका PDF भी ले सकते हैं मेंटल एबिलिटी का। तो 17 लेक्चर आप 17 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं अगर जो एक लेक्चर देखेंगे तो। इसके बाद में जो पढ़ाया जा रहा है उसको आप डेली अटेंड करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। बुक तो वैसे नवोदय कक्षा 11 का आया नहीं है तो आप NCERT बुक से पढ़िए। उसके बाद में मेंटल एबिलिटी का तो NCERT बुक में कहीं चर्चा भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने इसका PDF जारी कर दिया है। PDF के लिए मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि आप उस ID पर जाइए और संपर्क करिए, आपको मिल जाएगा। फीस उसका 999 है, ठीक है, 99 रुपीज़ है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कुल मिलाकर आपको दिन में कितने 10 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है। 10 घंटे में सबसे ज़्यादा आपको टाइम किस पे देना है। अगर जो आप मैथ स्ट्रीम लेना चाहते हैं, मैथ या बायोलॉजी स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो कम से कम कितने 3 घंटे मैथ पढ़ना है। इसके बाद में और सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे साइंस बच रहा है तो साइंस के लिए आपको कितना कम से कम 2 घंटे पढ़ने होंगे। उसके बाद में जिसका तेज़ है वो थोड़ा सा कम कर सकता है, 1 घंटा इसमें कम कर सकता है, आधा घंटा इसमें कम कर सकता है। इसके बाद में जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उसको आप 1 से 1.5 घंटा पढ़िए और उसका बुक पढ़िए। इसके बाद में आपके पास 3-4 घंटे और पढ़ते हैं तो जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन करते रहिए। तो इस तरह से अगर जो आप तैयारी करते हैं तो 30 दिन में आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं। लेकिन से 100 आउट ऑफ 100 आपको लाना नहीं है, 60/60 लाना है, यानी कि 60 में से 60 लेकर आएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आपको 100 में से 100 नहीं लाना है, 60/60 लेकर आना है,
तो आशा है आपको ये 60 दिन का जो मास्टर प्लान है एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। यदि आपके जूनियर हैं तो उनको अर्जुन बैच के बारे में ज़रूर बताइए, ठीक है। अर्जुना बैच पर जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, क्योंकि 85 बच्चों का फीस जो दिया गया है इतना है। और मेरे दिमाग में और एक और विचार आ रहा है कि यदि आपके भाई बहन हैं, ठीक है, पर्सनली भाई बहन हैं, ठीक है, तो उनको मैं कुछ और ऑफ़र कर सकता हूँ। कब ऑफ़र करूँगा? जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का मुझसे PDF लिए हैं, ठीक है, जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का PDF लिए हैं उनको ये जो है क्लास है मैं कितने में दिलवा सकता हूँ, एक बार मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है। जो जो ज्वाइन है मेंटल एबिलिटी के PDF से, तो उनके बारे में मैंने बताया है, ठीक है। आई थिंक इसको 7 उसके बाद में 4-9 में मैं दिलवा सकता हूँ, ठीक है। एक बार मुझ लेने से पहले, आप कोर्स परचेज करने से पहले मेरा जो ID है, ठीक है, उस पर संपर्क कर लेना। मैं आपको इतने में दिलवा सकता हूँ टीम से बात करके। जो बच्चे मेंटल एबिलिटी का PDF कक्षा 11 में लिए हैं उनके लिए है, बाकी जो नहीं लिए हैं उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग के जो बच्चे रहेंगे इनको तो नहीं मिलेगा, लेकिन से आपके भाई बहन है तो इतने में मैं दिलवा सकता हूँ। लेकिन से कब? जब आपका मेंटल एबिलिटी का PDF लिए हैं तो। बाकी आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। बाय बाय।